रिजल्ट फाइनेंस। तो आज हम जानेंगे कि आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए या ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, कौन सी अच्छी है एंड कौन सी आपके लिए बहुत ही ऐसी रहेगी जिसमें कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है, मतलब कि अगर आपको कैसे कैसे कौन से अगर आपके घर के सर्कमस्टांसेस हैं एंड आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं एंड आपकी नॉलेज के ऊपर, आप जैसे भी आपकी सभी चीज़ों को मैं देख के करूँगा, क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं वो क्या क्या गलती करते हैं, क्योंकि एक एक टाइम पे तो मैं भी बिगनर था ना, तो मैंने भी तो कभी ये गलती की होंगी। तो वही गलतियाँ आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी गलती आप अपनी सुधार सकते हैं एंड कौन कौन सी गलती आप करते हैं जबकि आप बिगनिंग में होते हैं। अब जब बिगनिंग में आप होते हैं तो आपको कोई तो एक बंदा चाहिए ना कि आपको एकदम से बता सके कि क्या गलत है क्या सही है। अगर आपको कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि सही क्या है, तो वो आपको ज़रूर एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपको बता सके कि गलत क्या है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि गलत क्या है अगर आप ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, क्या क्या दोनों के डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस हैं। तो लेट्स गो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स गो गाइस। हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑप्शन सेलिंग एंड बाइंग में अलग अलग होती है। ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ होती है कि आप चाहते हैं कि प्राइस बढ़े। अगर निफ्टी में आप या किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, तो अगर शेयर्स में कर रहे हैं, अगर निफ्टी में कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि निफ्टी या शेयर्स का प्राइस बढ़े। अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तभी आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। ऑप्शन ये चीज़ होती है कि आप चाहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिससे कि आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा और सेलर को लगता है कि इसका प्राइस कम होगा। अब अगर ये प्राइस बढ़ गया तो आपका इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है। बट ये भी मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ऑप्शन बायर 90% पैसा अपना गवा देता है एंड जो सेलर है वो 90% पैसा कमाता है। बट ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस भी दोनों ही बुक्स में होता है। ना ही आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, ना ही आपको अनलिमिटेड लॉस होता है। एंड ये चीज़ है कि ऑप्शन ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ आ जाती है, लोग ये देख लेते हैं कि ये सस्ता है एंड सस्ता भी होती है। ऑप्शन ऑप्शन बाइंग जो है काफ़ी सस्ती हो जाती है। आपके पास 1000 रुपये, आप 1000 रुपये से कर लो। अगर आपके पास 200 रुपये है तो आप 200 रुपये से कर लो। बट ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ आ जाती है कि ऑप्शन बाइंग जो है वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, मतलब कि वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू खोता खोता जाता है। अगर आपने एट द मनी ली है या आपने आउट द मनी ली है, वो अपने टाइम के साथ थीटा डीके के कारण कम होता जाएगा। एंड ऑप्शन में ऑप्शन सेलिंग में यही आपको बेनिफिट मिलता है कि जितना ऑप्शन थीटा ज़्यादा होता है, अगर आप देखिए अगर बायर की जेब से पैसा जाएगा तो बायर की जेब से पैसा किसकी जेब में जाएगा, सेलर की जेब में जाएगा। मार्केट तो वो पैसा कहीं नहीं लेके जाती। अगर एक के बंदे के पैसे के पहुंच जाएगा तो दूसरे के बंदे में आएगा। और जो ऑप्शन ऑप्शन है, ये ऑप्शन एंड फ्यूचर है, ये जीरो सम गेम है। अगर एक हारेगा तो एक जीतेगा, अगर एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। इसी हिसाब से ये साइकिल चलता रहता है चलता रहता है। अगर आप देखिए अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो किसी को लॉस हुआ है, अगर किसी का लॉस हुआ है तो आपका प्रॉफिट हुआ है। इसी इसी हिसाब से अगर सारे ही पैसे कमाएंगे तो कोई भी पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि सारे बंदा इंसान ऑप्शन में पैसा कमा ही नहीं सकता। तो ये चीज़ आती है। अब सेकंड ये चीज़ आती है ऑप्शन में, मैं आपको बता देता हूँ कि ओ आई डाटा, थीटा डीके, OI डाटा, थीटा डीके, न्यूज़ एंड टेक्निकल, पीसीआर, यही जो मेन चीज़ें हैं आपको सीखनी पड़ती हैं। एंड अगर ये इसी हिसाब से सारी ऑप्शन ऑप्शन चलती है, क्योंकि अगर ये आपको चीज़ें पता होती हैं तो इसी हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्जिन बहुत लगता है, लीवरेज भी बहुत लगती है। तो इस लीवरेज कम लगती है, मार्जिन ज़्यादा लगता है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपनी पोजीशन या तो हेज करके चलनी पड़ती है एंड या तो फिर आपको ऐसे चलना पड़ता है कि आपको अगर आपने 5000 रुपया भी लगाना है या 10,000 रुपये लगाना है तो पीछे आपके लाख रुपया होना चाहिए। अगर लॉस हो जाता है आपका लाख रुपया तो आपके पास कुछ हो, क्योंकि जो मार्जिन है आपको इसमें मार्जिन है वो ज़्यादा चाहिए होता है। बट आप अपनी पोजीशन हेज करके 30 to 40% मार्जिन अपना कम कर सकते हैं, बट तब भी आपको 60% मार्जिन तो चाहिए ही चाहिए। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन ट्रेडिंग चलती है, वो ऑप्शन सेलिंग चलती है। बट ऑप्शन सेलिंग में ये चीज़ आ जाती है, आप कभी भी ऑप्शन को नोट कीजिएगा, कभी भी आप थर्सडे को देखिए उसका प्राइस एकदम डाउन जाएगा,
डाउन। कई कई बार तो एट द मनी जो होती है 0.5 भी चली जाती हैं। अब आप देखिए अगर ऑलमोस्ट 0.8 जो है वो ऑलमोस्ट 0.5 चली जाती हैं। तो अब देखिए अगर किसी ने 70 रुपये पे खरीदी होती तो उसका कितना बेनिफिट हो जाता अगर उसने लॉट में खरीदी होती। ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा लगता है। मेरी जो भी बड़े बायर्स या जो भी बड़े लोग होते हैं वो ऑप्शन बाइंग एंड पुट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेलिंग में आप ये चाहते हैं कि निफ्टी या शेयर गिरे, जैसे कि हम ऑप्शन बाइंग में चाहते थे कि निफ्टी या शेयर बढ़े, वैसे ही हम ऑप्शन सेलिंग में चाहते हैं कि या तो निफ्टी गिरे या फिर साइडवेज जाए। जो ऑप्शन सेलर है वो साइडवेज में भी पैसा कमाता है, बट जो बायर है वो साइडवेज में पैसा नहीं कमा सकता, वो सिर्फ ऊपर जाने पे ही पैसा कमा सकता है। ऑप्शन सेलर जो है वो गिरने पे तो पैसा कमाता ही कमाता है, एंड अगर मार्केट साइडवेज चलती रहती है तब भी पैसा कमाता है। एंड बहुत दिन तो मार्केट साइडवेज ही चलती है, ज़्यादा दिन तो बुल एंड बेयर बहुत ही कम आते हैं कि बहुत ही शार्प मूव आ गया या बहुत ही डाउन शार्प मूव आ गया, ऐसे बहुत ही कम होता है। एंड मोमेंटम आपको बाइंग में मोमेंटम चाहिए होता है, बट आपको जो है बस सेलिंग में इतना कोई मोमेंटम नहीं चाहिए होता है। अगर साइडवेज भी चली जाती है तो आपका खाने पीने का खर्चा पानी निकाल देती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सेलिंग है, इस हिसाब से ऑप्शन बाइंग चलती है। ज़्यादा बेनिफिशियल जो है ऑप्शन सेलिंग होती है। ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा उसमें कम आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो जो डेरिवेटिव्स हैं उसका प्राइस कम होता ही होता है अगर आपने अच्छी वाली नहीं खरीदी। अब अगर ऑप्शन सेलर है तो उसे तो पता ही है कि मैं चाहता हूँ कि थीटा डी के मिले। अब थीटा डी के सबसे अच्छा फ्रेंड है ऑप्शन सेलर का, एंड ऑप्शन बायर का सबसे गंदा दुश्मन है वो, इस हिसाब से। तो इस हिसाब से ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग चलती है। तो आप ऑप्शन सेलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दें ऑप्शन बाइंग से, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपके सिर्फ 33% पैसा कमाने के चांसेस हैं, बट ऑप्शन सेलिंग में आपके 63% पैसा कमाने के चांसेस हैं। तो आप इस हिसाब से ऑप्शन सेलिंग को ही माने, क्योंकि उसमें पैसा थोड़ा चाहे ज़्यादा लगता है, बट उसमें अनलिमिटेड लॉस कहते हैं, बट स्टॉप लॉस भी तो है, आप वो लगा सकते हैं। और स्टॉप लॉस है, अगर आप अपना स्टॉप हैप्पी स्टॉप लॉस अपना लॉस हैप्पी लॉस मान सकते हैं कि हाँ यार लॉस हो गया कोई बात नहीं है, उसी हिसाब से आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। ऑप्शन सेलिंग में ये चीज़ है कि प्राइस तो कितना भी बढ़ सकता है, जो भी निफ्टी है या कुछ भी है, बट आप खुद सोचिए आपने आज तक कितने पॉइंट्स का या कितने परसेंट का मोमेंटम देखा है निफ्टी या शेयर्स में। ज़्यादा एक दिन में तो नहीं आ सकता ना। तो ये होती है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मेरा स्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।